Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो एचएस कम्युनिटी के जो है अनुपमा के ऊपर आज के क्या व्यूज हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी काफी गर्म चल रहा है मामला। तो ये सब आपके जो ऑडियोज हैं वो मैं आपको अभी सुनाता हूं। उससे पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे देगा लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अंजू जी, नवीन सर, सुबह का प्यार नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था। अनुपमा प्रेम और हाई को समझाकर कोठारी हाउस पहुंचा जाने के लिए कहा। वो लोग निकल गया। फिर इधर ख्याति को मैंने राघव तो दौरा पड़ा है। वो पराग का फोटो जब पिक्चर देखकर उसका तो सब कुछ बोलते ये अच्छा नहीं है, सब कुछ करके वो चाकू से उसको तस्वीर पाने था। दुकानदार सब लोग उसको पागल करके फिर अनु को रसोई में को तो छुरी का अनु को ऊपर मारने के लिए आता है। फिर सब लोग पागल करके ऐसे इंसान को यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, ये किसी का भी खून कर देगा। फिर वहाँ पर जब प्रेम और राई कोठारी हाउस गया तो पराग को खोला है। पराग कुछ नहीं बोला और मोटिवा खुश हो गया। तो अनुपमा सब कुछ अनुपमा समझा कर भेजा, इसलिए तुम लोग किधर आए। हम लोग समझ रहे ना, तुम रुका नहीं। उनको सब लोग मिले, गले मिले, सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर गौतम तो अपना रंग, वो तो सोचता सब लोग निकल, मेरा सब कुछ मेरा अपना है, प्रॉपर्टी है। मोहित भी, आर्यन भी वैसे ही है। वो सोचता है ऐसा आराम सब कुछ कोठारी मेंशन सब कुछ मेरा ही होगा। प्रेम इधर से चला गया, सब कुछ मेरा होगा। वो भी सब अपना अपना सोचता है। दोनों गौतम और मोहित दोनों ही सफोला है ना। और यहाँ पर पराग भी मोटिवा भी कम नहीं, यानी सब कुछ एक ही है, एक ही चट्टे बट्टे का ताली का है। सब लोग वैसे प्रेम उसको पापा से जाने के लिए बोलता है तो उसको पापा का चिट्ठी देने के तो पापा को सॉरी बोला, पापा को गले लगाया। पराग भी उसको गले लगाया। तो माँ को नहीं वापस लाने से वो धोखा दे। तुम तो गलत फेम में था, तुम्हारा उनका अलग है। तो उसमें तो आर्यन भी आकर आप लोग प्रेम की बात नहीं सुनकर अच्छा किया, नहीं तो माँ यहाँ पर आने से मैं कोठारी मेंशन छोड़ के चला जाऊँगा। वो कभी नहीं वापस आकर पराग बोल दिया। सब लोग दिखते रह गए और कुछ नहीं करवाया। यहाँ पर ख्याति का फेवर आया। अनुपमा बोला एसी बंद कर देते, बंद है फिर भी आपको इतना देर बोल, उसको मेडिसिन खिलाया। फिर उसको बोला राही और प्रेम कोठारी मेंशन चल गया। वो खुशी से उसको सब कुछ ठीक हो गया। फिर किंजल पैसा देखते तो आकर छुपा देते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अंजू जी, नवीन सर, मैनी हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोग हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। मेरे यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अंजू से आप ऐसे हंसते खिलते रहिए, हंसते हंसते। नहीं, एक अच्छा सॉन्ग है। मुरली की तानों से वे दो पुरानी सी, मोहन की गीता की जैसी तुमसे ही अच्छा है, तुमसे ही सच्चा है, तुमसे की सीता की जैसी तुम। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, हेलो नवीन सर, हैप्पी संडे। मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू हुआ ख्याति की परेशान नींद से, नींद में बुखार से
अनुपमा के समझाने और डांटने से और एक उम्मीद देने से। दूसरी ओर बापूजी प्रेम, राही और अनुपमा का समझाना कि घर जाके अपनी पोजीशन लो और जिम्मेदारी निभाओ, रिश्ते बहुत सारे हैं, घर संभालो। ये भी अच्छा था। कोठारी हाउस में टिंकू की घंटी सबने सुनी, लेकिन टिंकू को देखकर खुश होने की बजाय मोटी बा का अफसोस कि हमने 1000 बार मना किया फिर भी तुम नहीं रुके, और अनुपमा ने एक बार कहा तुम वापस आ गए। बेटा, तुम्हारी नज़रों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको वैल्यू की चिंता है या टिंकू की? और ये गौतम होता कौन है? इस तरह से उसने प्रेम को घर से बाहर निकलने के लिए किसके कहने पर किया? उसके बाप का राज चलता है क्या? और बिल्कुल सही था प्रेम का कि मेरे बाप का घर है, तेरे बाप का नहीं। लेकिन राही और प्रेम की स्माइल पर मोहित का मुंह फेर के चले जाना, सांप लौट गए उसके सीने पे तो, कि जिसको इतनी मुश्किल से निकाला वो फिर आ गया। और प्रेम की ये लाइन भी बहुत अच्छी थी कि मेरे बाप के घर में मेरी माँ की बेइज्जती नहीं होगी। कोठारी खानदान के 2 चोर, दोनों के सीने पे सांप लौट गया। अब तो हंसना ही पड़ेगा ना, वरना दोनों की पोल खुल जाएगी। अनु की रसोई में राघव का खूनी तांडव। आज तो अनुपमा पे ही भारी पड़ गया। अगर चाकू लग जाता तो क्या? अब क्या करेगी? मोहल्ले वाले की कोई गलती ही नहीं थी। मतलब बात तो सही है ना, ऐसे डेंजर आदमी सब आसपास रहेगा कौन? बापूजी ने भी समझाए। आज तो बापूजी ने भी कह दिया कि तेरा ये फैसला गलत है। और अनुपमा को खुद पर भी भरोसा नहीं था कि मैंने साथ दे के गलती तो नहीं कर दी, इसको ऐसे रखूँ कैसे? अब कहाँ भेजूँ इसको? वादा जो किया उसकी माँ से। आज बा के स्वभाव में थोड़ा सा मुझे चेंज लगा। जहाँ वो अनुपमा के हमेशा गुस्सा करती रहती थी, आज मुझे अनुपमा के लिए चिंता भी दिखी। और पता नहीं, कुछ तो बदलाव है बा के बिहेवियर में। अच्छा लग रहा है वो, कि केयर भी है, परवाह भी है, चिंता भी है। ठीक है। सुबह उठ के फैसला करने के लिए अनुपमा ने कान्हा जी की रिक्वेस्ट की कि मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे लगा था कि कान्हा जी उसकी माँ को भेज देंगे, राघव की माँ को लेके जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो पराग कोठारी का पैम्पलेट हाथ में आ गया। अब क्या करेगी अनुपमा? मुझे लगा था कि पराग सामने आएगा, मोटी बात सामने आएगी तो राघव का अटैक होगा। ये तो अटैक अनुपमा पे ही हो गया। गिल्ट की ट्रेन पे सवार होकर ख्याति की तबीयत बिगड़ गई। और प्रेम और राही की उम्मीद भरी सुबह अच्छी थी। रात का प्रेम और पराग का चिकी वाला सीन भी मुझे बहुत पसंद आया। मुझे पूरे एपिसोड में तभी रोना आया खाली। पर मोहित ने फिर बाजी पलट दी। मतलब एक बात समझ नहीं आती कि मोहित के साथ गलत ख्याति ने किया, पूरे घर के साथ तो गलत ख्याति ने नहीं किया ना। उसके रिश्ते तो हैं, लेकिन कोई और भी इस ख्याति से रिश्ता नहीं रखेगा। ये फैसला करने वाला मोहित होता कौन है? तुझे बात नहीं करनी है मत कर, पराग को नहीं करनी है मत कर, बाकी सब तो कर सकते हैं। बाकी सबसे रिश्ते क्यों टूटे? लेकिन एक बात का अफसोस है, अब तो सीरियल में अनुज को कोई भी याद नहीं करता, अनुपमा भी नहीं करती, कोई फ्लैशबैक भी नहीं आते। लेकिन फिर इतना ही सोच रहा था कि राही ने पापा का नाम लेके फिर एक उम्मीद जगा दी। ये क्यों मेरे गले में घंटी की तरह बजते रहते, समझ में नहीं आता है। और मोहित ने एक बार फिर से ख्याति को माफ़ न करने के लिए पराग को समझा दिया और अपनी तरफ कर लिया। अब प्रेम क्या करेगा? प्रेम की उम्मीद तो टूट गई। लेकिन प्रेम को राही का सहारा, और प्रेम की एक लाइन पे एक और साउंड भी था कि तुम मेरे साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। यानी अब खतरा, जब आपने कल कहा था कि राही और प्रेम दूर होंगे, यही हो सकता है, तभी मोहित जीतेगा। ये मोहित कैसा बेटा है? माना ख्याति उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके रहने, खाने, पीने, पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो उठाती थी ना, खर्चा भेजती थी। लेकिन ये तो उसकी माँ को सड़क पे कटोरा लेके बिठाने को तैयार है। ऐसी कौन सी नफरत होती है कि इंसानियत भी ना रहे? कुछ तो इंसान सोचे। पराग को बोलता है आप माफ़ मत करना, थैंक यू पापा।
और इस सबको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्रेशराइज़ कर रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इसे बाप की तड़प नहीं दिखती है, बाप की परेशानी थी, बस बाप की दौलत दिखती है। वही हड़पने आया है, मतलब उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा। प्री कैप अनुपमा को पता चला कि राघव की बर्बादी का जिम्मेदार पराग कोठारी एंड सन्स। अब अनुपमा क्या करेगी? इस बार तो बापूजी ने मना कर दिया है कि तेरा फैसला गलत है, बदल दे। और अब अगर राघव को नहीं निकालेगी तो सब अलग हो जाएंगे, और इसका बदला राही से ज़रूर लेगी। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है ना, बहुत सारे रिश्ते सेपरेशन हो जाएंगे। राही, प्रेम, अनुपमा, राही, कोठारी खानदान और शाह फैमिली सब अलग अलग। ओके, अब कल देखते हैं क्या आता है, कल बात करेंगे। बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी, हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अनुपमा ने राही और प्रेम को समझा बुझा कर घर वापस भेज दिया है। और जो उसने समझाया है कि क्योंकि उसको जो है आर्यन पर कोई भी भरोसा नहीं है, और वो जो है जानती है कि इस वक्त ये पराग को जो है उसमें इसका मतलब ये इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो रखा है। तो ये जो उसको जैसा कहेगा वो वैसा कर सकता है, और इसका फ़ायदा उठाकर मोहित या गौतम दोनों में से कोई भी इस पूरा का पूरा एम्पायर अपने नाम भी कर सकता है। अब ये सब बातें ये खुलकर जो है अनुपमा राही और प्रेम से कह तो नहीं सकती, लेकिन इसलिए उसने बहाने से जो है, लेकिन उसका जो उनके पीछे का जो वो था पॉइंट ऑफ व्यू था, या जो भी मतलब जो मकसद था वो यही था कि वो वहाँ रहेंगे। और ये गौतम किस हक से ये कह रहा है कि आप मेरे घर में वापस कैसे आ गए? जो जब प्रेम ने जो उसको जवाब दिया ना कि ये घर मेरे पापा का है, और मेरे पापा के घर में मैं आसानी से रह सकता हूँ, बिल्कुल सही बोला। जो भी उसने जवाब दिया था, पर मतलब यही था कि और आज तो जो है गौतम भी अपना मुँह की खानी रह गया। अरे वाह! और अब तो धीरे धीरे जो है प्रेम उसमें आ रहा है, और अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तक तो घर से बाहर था, घर में था नहीं, या था भी तो अपने गुस्से में रहता था। अब जब थोड़ा गुस्सा शांत हुआ है तो ये चीज़ें समझेगा भी, और ये क्या कहते हैं प्रेम जो है पराग के कोठारी के कमरे में आया है, और इनका जैसे वो बचपन में उसको स्ट्रेस्ड आउट करता था उस तरह से वो कर रहा है। और बातों बातों में उसने कहा भी है कि माँ को माफ़ कर दीजिए, ये वो है। तो अभी तो पराग कोठारी का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, और उसने माफ़ करने से मना कर दी। और ये फिर जो है आर्यन आग में घी डालने चला आया है कि अगर आपने उसको माँ को घर में बुला लिया और ये कर लिया तो मैं घर छोड़ कर चला जाऊँगा। अरे बाप रे बाप! क्योंकि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो है एम्पायर को अपने नाम करना है, ये सारी जायदाद को अपने नाम करना है। उसके बाद ये इन लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा कि तुम लोग इस घर में रहने लायक हो ही नहीं, और निकलो यहाँ से, अब ये सब कुछ मेरा है। लेकिन प्रेम आ गया है तो प्रेम के रहते तो ये सब काम हो नहीं सकते। उधर राघव जी का रसोई में है, और अनुपमा आई है तो फिर उसको कुछ पैनिक अटैक आ गया है, जो उसको दौरे पड़ते थे उसमें अनुपमा एकदम से डर गई है और चाकू लेके उस पर हमला कर रहा है। किसी तरह से उसने बाहर जो है जाके दरवाज़ा बंद कर दिया और सारे मोहल्ले का। अब अगर इस तरह से, क्योंकि कोई भी डरेगा, अभी तक तो जब तक राघव शांत था तब तक सब ठीक था, लेकिन अभी ऐसे उसमें तो ये किसी पे भी हमला कर सकता है। सही बात है। हाँ, अब कोई इसके अंदर की सिचुएशन या मेंटली सिचुएशन कोई नहीं जानता कि इसको क्या ट्रिगर हुआ है, क्या नहीं हुआ है। यह तो
राघव ही जानता है ना कि वो पराग कोठारी की तस्वीर देखकर उसको ये अटैक आया है, और बड़ी मुश्किलों से लोगों ने उसको सुबह तक का वक्त दिया है, और बहुत वो कोशिश कर रही है वो लोगों को समझाने की, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं। और उन सब का डर भी जायज़ है। इन लोगों का हालांकि जब तक ये शांत था तब तक, हालांकि तब भी लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन इनका डर जायज़ है। और ये छाती की तबीयत ख़राब हो रही है और ज़बरदस्ती दवाई खिलाई है उसको। और वो उसने ये भी बता दिया कि प्रेम और राही को मैंने घर वापस भेज दिया है, तो काफ़ी हद तक वो रिलैक्स भी हो गई है। और आज तो बापूजी ने भी उसका खिलाफ बोला करे कि मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, पर आज तो मेरे को भी डर लग रहा है। बस कोई भी शरीफ ना वो होगा, वो डरेगा ही। इधर तोशु और किंजल को फिर पैसे लेकर आई है। इसका मतलब क्योंकि जो हमें उसमें सुनने में आ रहा है कि वो जो है ऑफिस से पैसे चुरा के ला रही है। बाकी आगे सच क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन और इसके लिए ये अरेस्ट भी होगी। और लेकिन वो तोशु आया है तो उसने पैसे छुपा दिए हैं। और इधर ये प्रेम कुछ अपनी क्रिकेट किट वगैरह वो कर रहा है, साफ़ कर रहा है, और वो कहता है कि मैंने जो है ये मेरे को पापा ने दी थी और मेरे पापा कितना अच्छा, ये सब बातें जो भी थी व्हाटएवर, कोई ख़ास नहीं था सर। लेकिन हाँ मुझे मतलब इसका जैसे राही का जो एक्ट्रेस रोल प्ले कर रही है, ऐसे ही ये प्रेम का जो ये पहले तो फिर भी ठीक लगता था, अब तो ना कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। इसका इमोशनल तो कुछ समझ में आता ही नहीं, कि ना तो उसके रोने जैसे इमोशनल अभी सीन था, रो रहा है या कर रहा है जो भी वो कह रहा है, उसमें उसकी कोई मतलब कोई जान नहीं थी। जो होना चाहिए, जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो था ही नहीं। ठीक है, अब हमें दिखाया गया है ये उसने राघव से पूछा है कि ऐसा क्या हुआ था कि जो है कल आप इतना वो हो गए थे, आपको अटैक आ गया था। तो कागज़ की तरफ इशारा करते जिस पे पराग कोठारी की तस्वीर बनी हुई है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए अम, अच्छी बात है, अनुपमा ने उनको समझाया था कि वहाँ बार-बार गर्व जो ना, तो इसका मतलब कि आपने अपने अपने गर्व को आपने अपना नहीं समझा और अपना नहीं जताया। और ये मोटी माँ भी कमाल है। इमोशनल मैनिपुलेशन इनको कोई जवाब ही नहीं है। शी इज़ अ क्वीन ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। जैसे लीलाबा आज भी वो कर रही है, लेकिन इतना आसानी से अनुपमा गिव अप नहीं करती किसी पर, ना अनुज या कोई भी रिश्ते को, इसलिए वो करती है। देखो, एक पल उसने समझाया बुझाया, वो उसने सही बात रखा कि वहां रह के आप कड़ी बन सकते हैं, माँ और पिता क्या तीजी और पराग जी के बीच पे कड़ी बन सकती है, इसलिए आज उसके खुशी हुई थी। और दूसरी बात, जो राघव जी इतने अपने आप पर वो काबू छोड़ा, क्योंकि जिस तरह अनुज समथिंग सिमिलर, मतलब एकदम सही नहीं था, वो जानबूझकर वो भूलना चाहता था अनुपमा को। वो किसी ने बताया कि अनुपमा वजह से ये इतना पागल है, मेरी बेटी, कि एक पल उसने अनुपमा जो उसके वजह से वो पिता बना, उसको बात बात पर थोड़ा याद दिलाना पड़ा। जैसे उनके कॉमन कॉलेज फ्रेंड देविका, और इसलिए देन उसके बाद उसको समझाया, वैसे वो ढूंढनी छोटी को ढूंढ रहा था। उसी तरह यू हैव टू टारगेट जहाँ उसके वजह से हुआ या उसके कारण उसने कितने दिन कितने साल बेकसूर होके वो जेल में फंसा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल पराग कोठारी, उसने यही ब्रेकअप में मुझे सारांश सुना कि कई बार हम आसानी से कह देते हैं उसे कर दो,
हाँ, अगर मैं ऐसे कह रही हूँ, आसानी से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं कहने के मैं स्थिर हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। रियल लाइफ होगा, आई डोंट नो। शायद हम मिल-जुल के हम सजेस्ट करें कि मिल-जुल के उसे कंट्रोल करें, सो दैट उन्हें पता चले क्यों हुआ, कैसे हुआ, डॉक्टर बुलाएँ, मेंटली वो स्टेबल होने तक वो हॉस्पिटल रहे। पैसे भी होना चाहिए, इतना आसान नहीं है, कोई जी मेंटल केयर सेंटर को करना, कोई थोड़ी ना हर इंसान अनुज को पड़ा है। तो उसे ठीक-ठाक डॉक्टर को बुला के तब उन्हें पता चले वो किसकी वजह से। पता चला वो पराग कोठारी। ऑफ कोर्स अनुपमा तो शॉक तो होगी, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी को ऐसा निकलेगा। अगर दोस्ती निभाना है, उसको निभाने में आसान होगा, तभी पता चले पूरी कहानी। सो अभी आगे आज क्योंकि मिलेगा, देखेंगे। अभी पराग और मोटिबा को देखेंगे तो 440 क्या, उससे ज़्यादा झटका मिलेंगी जल्दी के, जो एक्चुअल लाइफ रियलिटी चेक उनको एक्चुअली मिलेगा। अनुपमा क्या है, तभी वो मैनिपुलेशन उनका फीकी पड़ेगा। और मोहित तो देखें, मोहित और गौतम दो आस्ती का सांप है। एक तो कोबरा है, एक तो पाइथन है। दोनों नाक चढ़ के दोनों पैसे के ऊपर लालच तपेंगे, और कभी-कभी प्रेम भी भूल जाता है। कुछ तो सोच होना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और राही भी अनुपमा के जैसे पूरी बनाना है तो कुछ सीख लेना चाहिए कि कैसे करे। जैसे चाणक्य जैसा मतलब दिमाग होना चाहिए, और माँ की ममता की जैसे कुछ, जैसे यू हैव टू डू यूज रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं ना, ऑपोजिट मेथड, तभी ऑपोजिट अट्रैक्शन, ऑपोजिट ठीक होगा। और जैसे आपने कहा माही का भी यूज हो सकता है, क्योंकि वैसे भी माही तो पूरी पागल तो चल रही है, और किंजल बात बात पर झूठ बोल रही है, शी इज लाइंग टू हर टीथ। और मुझे लगता है एक्चुअल स्टोरी अभी शुरू होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। पर प्रेम को भी खुद का दिमाग भी यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक है समझती हूँ, पर विश्वास तो करना चाहिए ना। जो दिखता है वही ऐसे ऐसे आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो सोचना चाहिए क्या कर रही है, कैसे कर रही है, किसकी बेटी है। पर जो कंपैशन दिखाया ख्याति को, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फॉरगेट नॉट टू मेंशन प्रेम और पराग जी का जो वो चिक्की का जो मीठा ठीक करे, जैसे चॉकलेट दिया था अनुपमा ने छोटी को, और छोटी ने जिस तरह उसने समझाया प्रेम को, फिर भी है ना, उसको कैसे ठीक बनाया करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। जैसे उस टाइम जो पाखी को और प्रदीप का शादी फिर से वो सही ढंग से करने वाले, तो तब उसकी अनुपमा की मम्मी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा, वो सीन जैसे लग रहा था। देखते हैं अभी कैसे कहानी को कहीं मोड़ पे जाएंगे। मोटी बात तो कुछ हुई है, अब तो बोल सकती है ना, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई नहीं है रियली। अगर मम्मी कहने से भी नहीं आते तो तुम क्या कहते। फिर से अनुपमा जो दुनिया भर की कोई भी गलत हुआ तो अनुपमा की वजह से, सुई कहीं गिर गया है तो अनुपमा की वजह से। उसका कोई काम धंधा, जो अच्छे हैं सीधे होते हैं ना, वो हमेशा उनको सुनना ही पड़ता है, जैसे अनुज ने कहा था। अभी देखते हैं, आई होप अनुज आएंगे तो ठीक है, आई मीन विल बी गुड, और समबडी टू बी विथ हर, जो कहीं ना कहीं बड़ी वजह और सही वजह करती है अनुपमा। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। अभी भी दादी सा कुछ कह रही है, शी आई डोंट नो, मुझे एक तरफ मैनिपुलेशन जैसे दिख रहा है, एक तरफ से वो सही कह रही है कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें भूल जाएंगे। ये आई फील, देखो अगर वाकई करना है ना चेंज ऑफ प्लेस, तो पीवरानों के घर जाते, फैमिली पिकनिक बना देते। ऐसे बेवकूफ़ी क्यों लगना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो अच्छे लोग भी गलतियां करना हक होता है, लेकिन इतना बड़ा गलती नहीं हो जो उनके इतना बड़ा भरपाई करना पड़ा। मुझे ऐसे मैं मानती हूँ। तो
देखते हैं अभी उस तरफ कैसा होता है। उसको उनको दिक्कत पे सकता है। देखो अभी कई एसिड जैसे वो चुप जैसे गैस फॉर्म होता है, उसकी वजह से वो साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि देखभाल की ज़रूरत है। एंड मुझे कहीं न कहीं वो माँ बनने वाली है अबीरा। पहले से किसी ने बताया था, मैंने सुना था। पर अभी ऐसे भी दिख रहा है कि वो माँ बनने वाली, क्योंकि कुछ दिन मैं अवॉइड करना चाहती हूँ पपाया को। बिकॉज़ पपाया जितना अच्छा है आयरन के लिए, उतना ही वो इट कॉजेज़ हीट। सो दैट इज़ नॉट गुड अगर आप माँ बनने वाले हो ऐसे करके। मुझे ऐसे ही लग रहा है। और क्यूटसी लड़ाई मुझे पसंद था। अच्छी जगह जैसे दिख रहा है, बट कुछ अलग कर सकते थे। बेबी मून जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दक्ष को भी छोड़ो और ये लोग अबीरा मीन्स मतलब अबीर और चारू, वो वाक़ई है, मेरे कुछ नहीं है तो इसलिए तुम ऐसे दुनिया के लिए तुम शादी कर लो, साइड में कुछ भी करो, ये थोड़ी है ऐसा होता है। तो साफ-साफ बताते ना, हाँ, कुछ दिन दुःख होगा, ज़रूर दुःख होगा। पर इस तरह के करने से वो बहुत गलत है। ये दोनों को क्यों नहीं एहसास होता है कि वो गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और चारू और अबीर, सच में वो इंसान कहने के तो लायक नहीं है और ये वकील कहने के लायक नहीं है। इतना घटिया कैसे हो सकता है यार? मुझे वाक़ई हैरत हो गई कि ये अक्षरा की बेटा और बेटी है। बेटी तो चलो एटलीस्ट अच्छा ही सोच, अच्छा ही करने सोचती है, अच्छा ही करना चाहती है, अच्छा ही होगा ऐसे कांसेप्ट में करती है। ये अबीर को क्या हुआ? ये जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस को। दुनिया के लिए चारू एक तरफ का सही कहा, बट एक तरफ गलत कर रही है। पता चले सीरियसली? अभी इतना समझदार तो नहीं है अंजू जी, जैसे आपने सही कहा कि वो इतना समझदार तो नहीं है ये क्यारा। मुझे आई रियली फील बैड, मुझे बहुत खराब लग रहा है क्यारे के ऊपर। पर अगर वो गलत इंसान में हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से ज़्यादातर गलतियाँ अबीर और चारू की वजह से ये हो रहा है। और उससे भी ये फूफासा, पर ज़्यादातर अबीर और चारू की वजह से। मुझे लगता है आई डोंट थिंक ये प्रेगनेंसी कैरी होगी रूही का और अबीरा का होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट सरोगेसी, पर किसको सरोगेट करना बहुत सोच समझ के आपको करना होगा और लीगल राइट्स पूरी लेना है, नहीं तो नहीं होगा। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, मैं जानती हूँ, ऐसे सुना है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। ये आपके ऑडियोज दोस्तों, तो कैसा लगा ये आज का एपिसोड कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.